ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन के अंतर्गत सुनिए देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश और मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार श्रोताओं, इस समय समूचे उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत देश के कई हिस्से भीषण बारिश की चपेट में हैं। जाते जाते मानसून की इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव और आसपास के क्षेत्रों में कॉरपोरेट्स में वर्क फ्रॉम होम के लिए सलाह दी गई है। मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए और लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि। डॉक्टर जैनामणि, नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जाते हुए मानसून में इस समय हो रही भारी बारिश का क्या कारण है? इस समय देश के किन किन हिस्सों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है? ये जो 2 दिन हो गया जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या हमारा एनसीआर एरिया है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, सारा जगह में रुक रुक के बारिश हो रहा है और ये ऑलरेडी 48 आवर्स हो चुका है। 21 से शुरू हुआ था इवनिंग से। और सभी को ये मैं जानकारी देता हूँ कि नॉर्मली जो हमारा सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में, वो सेंट्रल इंडिया होते हुए कभी कभी दिल्ली या उत्तर प्रदेश आता है, या तो कभी कभी सेंट्रल इंडिया से यानी मध्य प्रदेश से डायरेक्ट दक्षिण राजस्थान होके गुजरात होके पाकिस्तान में डिसिपेट होता है या लेस मार्क हो जाता है। तो इस साल का जो मानसून अगर देखा जाए जुलाई एंड अगस्त, तो हमारा जो अराउंड अभी तक जो 11 सिस्टम बना है, जुलाई में 4 और अगस्त में 5 और सितंबर में भी 2 बना है। तो इसमें से जो जुलाई अगस्त का सारा सिस्टम जो है वो सारे राजस्थान, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, गुजरात होके पाकिस्तान गए, जिसके कारण से ज्यादा जो बाढ़ का स्थिति या हेवी रेनफॉल रिलेटेड घटनाएं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में एक्सट्रीम फ्लड या रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन भी हुआ था। लेकिन सितंबर 15 के बाद ये जो सिस्टम, जैसे पिछले 15 से 18 सितंबर एक समय आया था, लखनऊ में जो बाढ़ का स्थिति हुआ था और काफी जगह में एक हेवी रेनफॉल हुआ था, दिल्ली में भी इम्पैक्ट रेन हुआ था। उसके बाद ये सेकंड सिस्टम है जो 21 से ऑनवर्ड जो है उड़ीसा से आके ग्वालियर के आसपास या गुना के आसपास जो है वहाँ ऑलमोस्ट वहाँ परसिस्ट है, एक ही जगह पर रुका हुआ है वो सिस्टम। और उसके साथ साथ जो आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सारा जो इंटरेक्शन और सिस्टम आके एक जगह में रुक जाना, ये नॉर्मली जुलाई अगस्त में होता है और जिसके कारण हैवी रेन होता है जुलाई अगस्त में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिसके कारण में दिल्ली में अप टू सितंबर 15 डेफिशिएंट रेनफॉल वेरी हाई था, -38, और उत्तर प्रदेश में तो -42 था। लेकिन पिछले 8 दिन के अंदर ये 2 सिस्टम जो लगातार दिल्ली के आसपास जो आके रुक जाता है, उसके कारण से रेन बढ़ा है। और ये लेटेस्ट वाला में तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है पिछले 48 आवर्स में। और अगर आज सुबह का रेनफॉल देखें, सबसे ज्यादा बल्लभगढ़ में जो है 180 मिलीमीटर रेन हुआ है, सीजन का सबसे हाई था। और उसके साथ साथ हमारा पल्लाम और आयानगर में भी अप टू 100 मिलीमीटर हुआ है। अगर सुबह 8:30 से देखा जाए फिर भी रेन चालू है, लेकिन इंटेंसिटी कम हुआ है आज। जो मानसून जो रिट्रीट टाइम है, क्योंकि ऑफिशियली सितंबर 30 तक सीजन का रेनफॉल गिना जाता है, चाहे लेट हो विड्रॉल अलग बात है। तो ये लेट मोमेंट में आना तो एक मतलब नया नहीं है, लेकिन यही है कि ये जो इंटरेक्शन चल रहा है ये 48 आवर्स रहेगा और 26 ऑनवर्ड जो है ये ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा हमारा कम्प्लीटली एरिया जो है दिल्ली, नोएडा, सारा सिटी। लेकिन 2 दिन जो है मेनली 24 और 25 रेन रहेगा, और लेकिन पीक जो है वो एस्टरडे था और थोड़ा बहुत कल भी रेन बढ़े। मेनली यही उत्तर भारत में है, दैट ऑल्सो पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पूर्व राजस्थान और उत्तराखंड, इसी के ऊपर ही बारिश चल रहा है और ये रहेगा अगले 2 दिन। और मेनली उत्तराखंड के लिए हम लोग ग्रेड भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भारी बारिश का सारा इंडिकेशन है 24 और 25 को। डॉक्टर जैनामणि, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड की स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं,
तो सबसे पहले आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि येलो अलर्ट, रेड अलर्ट ये क्या बताता है, किस बात को इंडिकेट करता है, आपका क्या पैरामीटर्स होता है इसके लिए? जो ग्रीन मतलब नो एक्शन है एक्चुअली। ग्रीन में हम लोग जस्ट ग्रीन दे के रखते हैं कि कोई उसमें एक्शन नहीं होता है। बट आज भी रेनफॉल अमाउंट जैसे अगर ज्यादा बढ़ता है या जैसे उनकी अमाउंट अगर मोर देन 60 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर और मोर देन 200 मिलीमीटर, तो वो फोरकास्ट के ऊपर है हम लोग कैसा रेन होगा अगले 24 आवर या डे 2, जैसे 2400 या 2500 उत्तराखंड में क्या रेन होगा। जैसे अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 आवर से मोर देन 120 मिलीमीटर होगा, तो इसीलिए ऑरेंज दे के रखते हैं। ऑरेंज मतलब बी प्रिपेयर, मीन्स एनीथिंग कैन हैपन एक्चुअली। एंड व्हेन वी अपडेट टू रेड कलर, दैट मीन्स टेक एक्शन। टेक एक्शन मतलब स्टॉप योर ट्रांसपोर्ट, stop your tourists, and be prepared means regulate your traffic. So orange is the second stage of the warning, and the highest is the red actually. So mainly, just I told Uttarakhand and West UP, we are keeping orange for the next 3 days. That means 3 days we may get more than 120 millimeter of rain, 1 or 2 stations, some places actually. So that's why we are telling be prepared means regulate traffic, don't allow tourists like that actually, and transport regulate and be very safe actually. So when we update red, that means nobody should allow in Uttarakhand as a tourist actually. Mainly, tourists, new people, they don't know there are landslide and people on the road also they struck up. So that's the impact. One is impact, another is also what intensity or quantum of rainfall likely to occur. So that's all about red and orange. Yellow means actually be updated. Be updated. Just keep a track of what is the weather season, whether the IMD has given any warning further. So see, the color starts from yellow, and when the severity develops, as it grows, we put it orange, and when we are sure it is going to hit, we update it red actually. So be updated, be prepared, and take action corresponding. डॉक्टर जीनामणि, जैसा कि आपने बताया पूरे उत्तराखंड में जो है भारी बारिश हो रही है, वहाँ पे भूस्खलन की भी समस्या आ रही है, तो वहाँ पे हम रेड अलर्ट माने? रेड अलर्ट तो हम लोग कल अपडेट करेंगे। वी आर लुकिंग एट इट कि 24 वी कैन वन डे पुट रेड एक्चुअली। ऑरेंज वी हैव गिवन ऑल 3 days, 23rd, 24th, 25th मीन्स देयर इज ए लाइक्लीहुड ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल ऑल द 3 days. सो प्लीज मतलब बी प्रिपेयर्ड टू रेगुलेट एवरीथिंग एक्चुअली. So that we are telling actually. Maximum alert you are correct. We have given Uttarakhand and adjoining West Uttar Pradesh also. There are like area, Worli and other area. So we are giving. So similar actors actually. There is nothing like late something लोग बोलते हैं कि लेट हो गया या लेट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं. तो डॉक्टर जीनामणि, क्या जाते हुए मानसून में जो इतनी भारी बारिश हुई है, आप इसको एक नॉर्मल ट्रेंड मानते हैं या कहीं न कहीं आपको कुछ असामान्य चीज दिखाई देती है इसमें? देखिए, साइंटिफिकली अगर रिसर्च का बात करेंगे यूजिंग पास्ट डाटा, वन थिंग इज एस्टेब्लिश की जो इंटेंस रेनफॉल या वेरी हेवी रेनफॉल या एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो फ्लड कराता है या लोगों को अचानक इफेक्ट करता है या लोग बह जाते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो उसकी नंबर से ज्यादा है आजकल. आई मीन एकदम से बारिश होता है तो 100 मिलीमीटर और बॉम्बे देखेंगे तो 200 मिलीमीटर. तो उसको क्या आता है, जो 30 years पहले या 20 years पहले जो रुक के बारिश होता था या नंबर ऑफ रेनी डेज जिसको बोलते हैं, दैट नंबर हैज रिड्यूस्ड बट नंबर ऑफ इंटेंस है और हेवी रेनफॉल डेज हैव इंक्रीज एक्चुअली. Light rainfall days or moderate rainfall days, if you take out of say, we have 122 days in the monsoon from 1 June to 30 September. So if you take earlier, it may be in Delhi some 80 days of rainfall, but number of rainfall days also reduced and the number of heavy rainfall days instead has increased. So total rainfall is no change, but there has been combination. You are getting less number of drizzly or light rainfall days compared to higher number of heavy rainfall days in recent years. This is all over the India and all over the state. Each state is showing the same. So as a result of that, because this global warming and that because of that temperature is increasing, so there has been change in the hydrological or rainfall in terms of the intensity or in terms of the duration also or number of rainy days. That the pollution is also increasing. So whole process leading to higher number of heavy rainfall days in recent decade. डॉक्टर जीनामणि, जब भी मौसम की बात होती है और हम ये कहते हैं कि भारी बारिश हो रही है या इस तरह की एक एब्नॉर्मलिटी देखी जाती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र होता है. आपसे समझना चाहेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? जब भी कोई मेजर वेदर होता है, चाहे ठंड हो, गर्म हो, हेवी रेन हो,
विंटर में हो रहा हो या जो भी, उत्तर भारत में हम लोग उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना जाने के ऊपर या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लोकेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है एक तो वो लैंड लॉक है। समुद्र का जो चाहे पेनिनसुलर इंडिया दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया या चाहे गुजरात महाराष्ट्र को, दे आर मोर एक्चुअली लिंक टू दी सिस्टम फ्रॉम दी सी एक्चुअली मीन्स, जैसे मैंने बताया कोई कम दबाव का सिस्टम है, कोई साइक्लोन है, समथिंग वहाँ का जो रेन या रेन एसोसिएटेड सिस्टम है इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो पश्चिमी हिमालय का पहाड़ी इलाका है और उसके साथ साथ जो आर्जेनियन प्लेन एरिया है जैसे राजस्थान है और हमारा दिल्ली उसमें आता है, पंजाब हरियाणा, ये बहुत सारा कंट्रोल होता है जो सिस्टम पश्चिम से आता है। पश्चिम मीन्स वेस्टर्न, वेस्ट एक्चुअली, तो इट कम्स फ्रॉम ईस्ट एक्चुअली। और ईस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है ये जो बंगाल का खाड़ी से आता है, जैसे कोई साइक्लोन है या कोई सिस्टम, आजकल जो लो प्रेशर सिस्टम आते हैं मानसून में, तो वो ईस्ट से आते हैं, इसलिए वो लोग उसको ईस्टर्ली वेव भी बोलते हैं या ईस्टर्न सिस्टम बोलते हैं। वो बहुत इंटेंस होते हैं। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम जो आता है जैसे मिडिल ईस्ट से आता है और फर्दर अगर उसी का दिखाया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पार जो कैस्पियन सी होता है पश्चिम में, वहाँ भी कुछ समुद्र इलाका है, इवन फार अटलांटिक ओशन जो है वहाँ से भी वो लोग ट्रैवल करता है। डॉक्टर जैनामणि, जैसा कि हम पहले देखते थे कि जो वेदर फोरकास्ट थी, आज से अगर हम बहुत साल पहले की बात करें, इस समय तब और अब में जो मौसम पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्ट है वो इतनी सटीक होती है कि आपको एक हफ्ते पहले से पता चल जाता है मौसम विभाग की वेबसाइट पर कि अगले दिन ये मौसम कैसा रहने वाला है। और आजकल ऐसा हो गया है कि लोग कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं या यात्रा पर निकलते हैं तो पहले वेदर फोरकास्ट वहाँ की देख लेते हैं। तो ये इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? अगर हम बात करें मेजर टर्निंग पॉइंट जो हमारा इंडिया का, भारत का जो पर्टिकुलरली वेदर फोरकास्टिंग में डेवलपमेंट हुआ, ये मेनली 2 स्टेप में हुआ है। जैसे 2008 से 10 जो है वो एक मॉडर्नाइजेशन का एरा था जिसमें न्यू राडार एंड न्यू एनालिसिस सिस्टम और इंटीग्रेशन ऑफ डाटा हुआ। और नेक्स्ट जो था 2015 से 8 जो सुपर कंप्यूटर लाया और बहुत सारा ग्लोबल मॉडल चलाया, तो 2015 से 8 तक सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन में अचीवमेंट हुआ है। और मैं अगर बोलूंगा कि विंटर में तो हम लोग 3 से 5 दिन से पहले रेन का कहाँ होगा क्या होगा, इवन जो वेदर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो प्रेडिक्शन है वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ लिंक है। जैसे मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, उनकी प्रेडिक्शन इजी है क्योंकि वो जो है ठंड और गर्म के साथ मोर ऑन द विंड एक्चुअली। जी, और हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। हमारा देश का मेन है 2 समुद्र है और बहुत गर्मी होता है और उसमें मॉइस्चर इतना घूमता रहता है, कहाँ बारिश कब दे दें वो मुश्किल है एक्चुअली, मोर क्रिटिकल है। फिर भी हम लोग जैसे आप बताया कि 2018 में इतना मेसो स्केल में एनडब्ल्यूपी मॉडल डेवलप हुआ है जिसके वजह से नाउ विंटर वी हैव अ हाई प्रेडिक्टेबिलिटी, मीन्स आई कैन टेल 3 to 4 days in advance की दिल्ली में बारिश होगा नहीं होगा विथ 100% स्टिल, बट इफ यू टेल मानसून आई कैन टेल 1 or 2 days 80% एक्चुअली करेक्ट। और डॉक्टर जैनामणि, चलते चलते आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे अब सारे लिसनर्स सुन रहे हैं और सबको दोबारा से आप एक बार बता दीजिए कि ये जो भारी बारिश है ये कब तक चलेगी? जो मेनली उत्तराखंड के लिए मेनली हमारा वार्निंग है जो 23rd टुडे नाइट, 24th एंड 25th, उसकी जो निचली इलाका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसके लिए भी वही लगभग ऑरेंज कलर वार्निंग है जैसे उत्तराखंड में है। कल हम लोग रेड के लिए भी कोई पॉकेट अपडेट करेंगे। और बाकी जो हरियाणा, जो दक्षिणी हिस्सा हरियाणा है, एनसीआर दिल्ली है और पूर्व राजस्थान में है, रेन होगा 23, 24 एंड 25। 26 से रेन नहीं होगा, ये जो प्लेन एरिया है ये क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा फाइन वेदर मिलेगा। लेकिन की हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ होगा, दक्षिण हरियाणा में आज हो सकता है, आज रात में कल स्पेल हो सकता है, कल से थोड़ा बढ़ सकता है 12 आवर्स के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 25 से ऑनवर्ड रिड्यूस होगा। दिल्ली के लिए भी 25 से ऑनवर्ड रिड्यूस होगा और 26 को क्लियर मिल जाएगा। डॉक्टर जैनामणि, आपका आकाशवाणी समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश और मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।